नमस्कार साथियों, अगर आपको भी करना है अपने थायराइड लेवल को कम, तो आप मेरे साथ आज इन सारे प्राणायाम को कर लीजिएगा। आपका थायराइड लेवल जो है धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। आज कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, कोई सूक्ष्म क्रिया नहीं करनी है। आपने आज सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से अपनी किसी भी आसन में बैठ जाएंगे आप, सुखासन या पद्मासन लगा के यूं। ठीक है, इस तरह से बैठ जाएंगे और गहरा श्वास लें। देखिए, किसी भी प्राणायाम को करने से पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी पूरी बॉडी को जो है ढीला छोड़ दीजिए। अपनी सांसों का लेना और छोड़ना एक रिदम बनाइए। धीरे धीरे गहरी सांस लें और लंबी सांस को बाहर फेंकें। गहरी सांस लें और लंबी सांस को बाहर फेंकें। गहरी सांस लें और लंबी सांस को बाहर फेंकें। देखिए, आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों को, गहरी सांस को लेनी है और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़नी है। सबसे पहले हम 5 मिनट इसी तरह से सांस को लिया, सांस को छोड़ा, सांस लिया, सांस छोड़ा। सिर्फ आपने ये करना है 5 मिनट तक। इससे क्या फायदा होता है कि हमारा पूरा शरीर जो है, पूरे शरीर का जो है बैलेंस बन जाता है। और जब हमारा शरीर का बैलेंस बन जाता है तो हम कोई भी प्राणायाम करेंगे ना, हमें पूरा का पूरा लाभ उसका प्राप्त होगा। अब सेकंड में क्या करना है, आपने अपने कंठ से जो है अंदर की तरफ संकुचन करना है। अंदर की तरफ अपनी थायराइड ग्रंथियों को खींचना है। इस तरह से यूं गहरी सांस लें, कमर गर्दन सीधी रहेगी और यूं। जैसे ही आपने अपने कंठ से संकुचन अंदर की तरफ किया तो अपने कंठ को लॉक कर लेंगे। इस तरह से लॉक किया और धीरे धीरे जितनी देर आप लॉक कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, अपनी सांसों को होल्ड करेंगे और धीरे धीरे सांस अपनी गर्दन को उठाते हुए सांस को बाहर छोड़ेंगे। बाएं नासिका से दाएं नासिका को बंद करना है और बाएं से सांस को पूरा बाहर छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो ये उज्जयी प्राणायाम आपने करना है 3 से 5 बार। एक बार मैं फिर से रिपीट कर लेती हूँ इस तरह से। कंठ को लॉक किया, थोड़ी देर होल्ड किया और धीरे धीरे कंठ को खोलते हुए दाएं नासिका को बंद करें और बाएं से पूरी श्वास को बाहर की तरफ फेंकते हैं। ठीक है, और करेंगे आप रिलैक्स, गहरी लंबी श्वास, गहरी लंबी प्रश्वास। ठीक है, क्या करना है, जब आप 3 से 5 बार उज्जयी प्राणायाम कर लोगे तो उसके बाद आपने गहरी सांस लेनी है। ठीक है, नॉर्मली इस तरीके से आप बैठ जाएंगे और गहरी श्वास प्रश्वास लेंगे। बार रिपीट करेंगे। कंठ को लॉक करते हुए धीरे धीरे खोलेंगे। कंठ का लॉक खोलें, दाएं नासिका को बंद करें और बाएं से सांस को बाहर छोड़ दें। अब क्या करना है, आपने अपने कंठ को, अपने गले को अच्छी सी मसाज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बड़ा प्रेशर आया है। और प्रेशर देने के बाद आप हल्के हाथ से क्या कर लेंगे, हल्की सी मसाज कर लेंगे। ठीक है, ये तो रहा हमारा उज्जयी प्राणायाम। अपनी दोनों हाथ की मुद्रा बनाएंगे, दोनों घुटनों के ऊपर रखेंगे, गहरा लंबा श्वास प्रश्वास। अब आपने करना है कपालभाति का अभ्यास। देखिए, कपालभाति का अभ्यास बड़ा जबरदस्त है, बड़ा लाभकारी है। इस तरह से आपका पूरे पेट में वाइब्रेट होगा और वही वाइब्रेट जो है हमारी थायराइड ग्रंथियों तक पहुंचेगा। और जैसे जैसे वो वाइब्रेट होगा तो हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा और आपका थायराइड लेवल जो है धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। क्या करना है, इस तरह से ठीक है, इस तरह से कपालभाति प्राणायाम कर लीजिएगा। इससे क्या हो रहा है कि आपके पूरे पेट में जो है अच्छा सा वाइब्रेट हो रहा है, जिससे हमारी पैनक्रियाज एक्टिव हो रही है। मैंने पहले भी बताया है वीडियो में कि अगर हमारी पैनक्रियाज एक्टिव होगी तो हमें कोई भी बीमारी छू नहीं सकती है। तो पैनक्रियाज एक्टिव होगी तो आपका थायराइड लेवल धीरे धीरे क्या होगा, कम होता चला जाएगा। अब क्या करना है, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में इस तरह से आप मुद्रा बनाएंगे, विष्णु मुद्रा को
दाएं नासिका को बंद करते हुए बाएं से गहरा श्वास लें आप। पूरा श्वास अंदर की तरफ खींचते हुए बाएं नासिका को बंद करें और दाएं से पूरे श्वास को बाहर छोड़ दें। फिर दाएं नासिका से ही श्वास को अंदर लें और बाएं से श्वास को बाहर छोड़ दें। धीरे धीरे, बस आपने सिर्फ एक रिदम बनाना है। धीरे 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 श्वास को अंदर की तरफ लेना है और धीरे 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 श्वास को बाहर की तरफ छोड़ना है। फिर आपने बाहर छोड़ा दाएं नासिका से, तो दाएं से ही सांस लेना है और बाएं से सांस को बाहर छोड़ देना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 चक्र आपको करके दिखाए हैं, आपने करने हैं 10 से 20 चक्र कंप्लीट। अगर आप रेगुलर 10 से 20 चक्र कर लेते हैं ना, तो आप देखना आपके थायराइड लेवल किस तरह से धीरे धीरे कम होगा। अब करेंगे हम लास्ट में भ्रामरी प्राणायाम। देखो, भ्रामरी प्राणायाम बड़ा जबरदस्त प्राणायाम है। इससे क्या हो रहा है, जैसे हम भंवरे का गुंजन करते हैं ना, तो हमारे पूरे शरीर में, पूरे मस्तिष्क में जो है वाइब्रेट होता है। हमारे कंठ में हमारी जो थायराइड ग्रंथियां है ना, उसमें भी बड़ा अच्छा सा वाइब्रेट होता है और वही वाइब्रेट जो है हमें बहुत सारे फायदे देता है। क्या करना है, इस तरह से आपने अंगूठे से कान को अच्छे से बंद कर लेना है। अच्छे से बंद किया और पॉइंट टू पॉइंट आप अपनी उंगलियों को इस तरह से लगा लें। गहरा सांस लिया और भंवरे का गुंजन किया। ये रहा हमारा भ्रामरी प्राणायाम। लास्ट में आपने अच्छे से हाथों को रब कर लेना है और धीरे धीरे अपने पूरे चेहरे पे लगाएंगे, मस्तिष्क पे लगाएंगे, अपने पूरे शरीर पे लगाएंगे। तो दोस्तों, ये रहे कुछ प्राणायाम जो हमारे थायराइड लेवल को धीरे धीरे कंट्रोल करेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।